जमीनो जमा तुम्हारे लिए। बस आप इशारा समझ लें कि हमारे लिए सारे बुजुर्ग एक ही हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना। अब आपको बोलना है, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमामे उमम गुलामे करम, वजूदो अदम हुदूसे किदम जहां में आया तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल सुभान अल्लाह, हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा, आहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक या रसूलल्लाह, तुम्हारी दमक तुम्हारी चमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन और फलक सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। ये इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं। ये शमशो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा, जमीनो जमा। अब बस एक दो अशार और, उसके बाद अपनी बात। जिना में चमन, चमन में सिमन, सिमन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाए महन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा। मक्ते का शेर समात फरमा ले। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आज जो कॉन्फ्रेंस है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के ताल्लुक से है। नबी की सीरत क्या है, उसी के ताल्लुक से मैंने एक आयत पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए हबीब आप जो हैं अजीम अखलाक पर हैं, जो आपका अखलाक है वो बहुत अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा अखलाक था कि जिसने भी आपके सीरत व किरदार को देखा वो आपका गिरवीदा हो गया, आपके मानने वाला हो गया, आपका चाहने वाला हो गया। जहां सरजमीन मक्का पर बड़े बड़े लोग आपके सीरत व किरदार को देखकर ईमान लाए, वहीं छोटे छोटे बच्चे भी जो अभी सही करके शऊर भी नहीं आया उनको, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी जात, ऐसा सीरत व किरदार देखा कि वो आपके मानने वाले, आपके चाहने वाले और आपके गिरवीदा हो गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सब जानते हैं और जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये अपनी वालिदा के साथ अपनी ननसाल जा रहे थे और इनका काफिला लुट गया और इनको पकड़ लिया और मक्का के बाजार में आके इनको बेच दिया। इनको हजरत
हकीम बिन हिजाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीद लिया, जो हजरत खदीजा के भतीजे थे। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ, तो बतौर हदिया व तोहफा हजरत ज़ैद बिन हारिसा को हजरत खदीजा की खिदमत में हजरत हकीम बिन हिजाम ने दे दिया। अब जब ये बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में आगोश रहमत में आता है, और इसकी तरबियत इस अंदाज में होती है कि अब इधर इनके वालिदैन बड़े रंजो गम में हैं कि हमारे बच्चा को डाकुओं ने कहां पकड़ा, कहां लूटा, कहां गए। मगर कुछ लोग उनके इलाके के हज करने आते थे, उन्होंने देख लिया कि हाशमी घराने में ये बच्चा फला कबीले का रहता है, तो फिर वापस आके उनके वालिद और चचा को बताया कि आपका बच्चा हाशमी घराने में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास है, जाओ उसको कैद से आजाद करा लो, फिदिया ले जाओ ताकि वो आजाद कर दे। अब उनके चाचा और वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि आपका खानदान तो काबे का मुतवल्ली है, आपका खानदान तो हज करने वालों की खिदमत करता है, आपका खानदान तो बहुत सखी है, हमारा बच्चा आपके यहाँ आ गया है, लिहाजा आप इसके बदले में हमसे फिदिया ले लें, कोई कीमत ले लें, मगर हमारे बच्चे को आप आजाद कर दें, हमारे हवाले कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तो ज़ैद को बुलाओ। हजरत ज़ैद को बुलाया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद इन्हें पहचानो, ये कौन है? हजरत ज़ैद ने फौरन पहचान लिया कि ये मेरे चचा हैं, ये मेरे वालिद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ज़ैद, क्या अब तुम अपने चचा और अपने वालिद के साथ अपने घर जाना चाहते हो? तो कुर्बान जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत का क्या असर उन पे हुआ कि एक छोटा बच्चा जिसको अभी सही करके शऊर नहीं है, मगर नबी की दस्ते शफकत में रहा, नबी के आगोश में रहा, नबी की तरबियत में रहा। तो अब हजरत ज़ैद कहते हैं कि आप ही मेरे वालिद हैं, आप ही मेरे चाचा हैं, आप ही मेरी माँ हैं, यानी कि आप सब कुछ है मेरे। अब मैं ख्वाहिश नहीं करता अपने वालिदैन के साथ जाने की। तो पता क्या लगा कि एक छोटा बच्चा भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह ले, नबी के किरदार को देख ले, तो वो नबी का चाहने वाला हो जाता है और नबी के पास ही अपनी सारी जिंदगी गुजारने वाला हो जाता है। ये वो बच्चा था जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया और कहा, ये ज़ैद मेरा मुंह बोला बेटा है। ऐसी नबी की सीरत थी कि एक छोटा बच्चा जिसको अभी सही करके शऊर भी नहीं आया है, मगर नबी की सीरत का असर यह पड़ता है कि वो चाहता है कि अब मेरे वालिदैन मेरे इतने अजीज नहीं हैं जितने अजीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सही तरीके से पढ़ना है, समझना है और उस पे अमल करना है। ये नबी का अखलाक था, ये नबी की सीरत थी कि एक छोटा बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रहना ज्यादा पसंद करता है। और नबी के अखलाक के बारे में हदीस मुबारका में आया है, हदीस शरीफ सुन लें और उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म करेंगे। हजरत जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अच्छा वो है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हैं। मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन है? जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अब मुसलमानों, अभी रमजान का महीना गुजरा, वैसे तो हम मुसलमान कहलाते हैं, मगर रमजानों में हमारी जिंदगी
99% मोमिन कामिल की तरह गुजरती है। बाकी आम अय्याम में हम सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं और मोमिन कामिल वाली जिंदगी नहीं गुजारते। रमजान का बरकत वाला महीना था, हमने उसमें रोजे रखे, ज़कात दी, फितरा दिया और कोशिश की कि हमारी जबान से कोई बुरी बात ना निकले। तो ये एक रमजान शरीफ मुसलमानों के लिए एक ऐसा अच्छा मौका है कि इसमें अगर हमारी जिंदगी जो 11 महीने बड़ी खराब गुजरी, तो इस महीने में हमने अच्छी गुजारी। अब हम अज़्म मुसम्मम करें, पक्का इरादा करें कि आइंदा भी हम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अभी तक हमने रमजानों में मस्जिदें हमारी भरी हुई थी, ईद की नमाज में भी भरी हुई थी, मगर ज़ोहर की नमाज में आधी हो गई होगी और असर की पड़ी होगी और आधी हो गई होगी और इशा तक सिर्फ 1 या 2 सफ़े रह गई। तो हमें अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना है मोमिने कामिल वाली। और आज हम मुसलमान सबसे पीछे अपने अखलाक की वजह से, हमारे मुसलमानों में ना इत्तिफाकियां इतनी हैं बहुत ज्यादा, और ये सारा कमाल एक बड़ा किरदार कैरेक्टर जबान का भी है। ये जबान जो है ना, इंसान को अच्छा भी बना देती है और बुरा भी बना देती है। कुरान पाक में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची बात कहा करो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची बात कहा करो। अब हम अपना मुहासिबा कर लें, हम कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। हम सिर्फ दावा करते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, मगर असल में हम अल्लाह से डरते ही नहीं है और हमारी सुबह शाम हर वक्त झूठ ही झूठ। हदीस पाक में आया है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि जब इंसान अपनी सुबह करता है, सुबह को उठता है, तो जबान से जिस्म के तमाम आज़ा यानी बॉडी ऑफ पार्ट्स, यानी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, सब अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि ऐ जबान तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी पड़ जाएगी हम टेढ़े पड़ जाएंगे। क्योंकि इस जबान से अगर हमने अच्छी बात की तो आदमी हमें अच्छा कहेगा, और इसी जबान से हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को गाली बक दी या किसी की दिल आजारी कर दी, तो क्या वो हमें अच्छा कहेगा? क्या वो हमें सच्चा कहेगा? क्या वो हमें कहेगा कि ये बहुत अच्छे आदमी है? नहीं, ये कहेगा ये अखलाक का बहुत बुरा आदमी है। तो हमें अपनी जबान से पूरी कोशिश करना चाहिए अच्छी बात कहें, सच्ची बात कहें। देखिए, ये जो जलसे होते मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, जलसे इसीलिए सजाए जाते हैं कि हम कम वक्त में दीन की ज्यादा अच्छी बातें सीख लें। क्योंकि हर कोई मदरसा या अच्छी दीनी दरसगाहों में नहीं बैठता, मगर ये जलसे हमारे लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिससे हम कम वक्त में ज्यादा अच्छी बातें सीख लेते हैं। और हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के ताल्लुक से सजाया है। देखिए, इस्लाम जो फैला है वो किसी तलवार की नोक से नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार से फैला है। अभी मैं आपको मिसाल भी दूंगा कि हिंदुस्तान में किस तरह इस्लाम फैला है, मगर पहले नबी की सीरत देखें। आपने देखा कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुफ्फारान मक्का ने किस तरह जुल्म ढाए, मगर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौट के जवाब दिया? तो पता लगेगा नहीं दिया। आप के ऊपर ऊंट की ओझड़ी निकाली गई, डाल दी गई, हजरत फातिमा ने उसको हटाया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, खामोश रहे और उनकी हिदायत के लिए दुआएं करते रहे। और देखें, फतेह मक्का हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हुए, तो उस दिन कुफ्फारान मक्का के दिल में था कि जो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया है, अब वो बदला लेंगे, मगर कुर्बान जाएं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कि आपके ऊपर इतना जुल्म किया गया, अब आप होके मक्का में आते हैं, मगर आपने तमाम मक्का वालों को माफ कर दिया। अब माफ करने का फायदा यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों को माफ कर दिया, अब एक एक करके आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, यानी जुल्म सहिए, जवाब मत दीजिए, मगर अपना जब देखें जो भी इस्लामी गज़वात हुई, चाहे बद्र हुई, चाहे इसके अलावा दीगर, इसमें पहल इस्लाम की तरफ से नहीं थी, बल्कि कुफ्फाराने मक्का एक बड़ा लश्कर लेके आ रहे थे। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उनसे सीना सिपर हुए, और अल्लाह ने उनको 1000 के मुकाबले 313 को कामयाबी दे दी। तो कोई ये ना कहे कि इस्लाम तलवार की नोक पे फैला है। इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार और करैक्टर की वजह से फैला है। हम मुसलमान कहलाते हैं, मगर हम नबी की सीरत को नहीं अपनाते। जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और उस पे अमल करें। एक और हदीस मुबारका है अखलाक के ताल्लुक से, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मीज़ान अमल में हुस्न अखलाक से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं है। यानी मीज़ान पर सबसे वजनी चीज आपका हुस्न अखलाक होगा। मेरे भाइयों, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे अंदर ना इत्तेफाकियां हैं। ये हमारी जबान, और जबान से क्या होता है कि हम बदकलामी करते हैं या किसी के ताल्लुक से हम गलत फहमी पाल लेते हैं। तो बहुत जरूरी है गलत फहमियां दूर करें और कोशिश करें कि हमारी जात से किसी का दिल ना दुखे, और मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद से रहने की जरूरत है। एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा हुस्न अखलाक की वजह से दिन में रोजा रखने और रात में कयाम करने वालों का दर्जा पा लेता है। अल्लाह अकबर। रोजा रखने की कितनी फजीलत है, और कयाम करने यानी अल्लाह की इबादत, चाहे वो नफिल की सूरत में हो, तस्बीह और तहलील की सूरत में हो, इबादत। मगर अगर आपका हुस्न अखलाक अच्छा है तो आपको इसका सवाब मिल जाएगा, इसका रोजा रखने और कयाम करने का। एक और हदीस मुबारका है आखिरी, और उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो कयामत के दिन तुम में सबसे ज्यादा मुझे महबूब हो और सबसे ज्यादा मेरी मजलिस के करीब होगा। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? आपने इरशाद फरमाया, ये वो शख्स होगा जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। अब बात सुने, अखलाक की बात आई है तो हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, लोग कहते रहे कि इस वजह से फैला, उस वजह से फैला। इस्लाम जो फैला है वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। ख्वाजा गरीब नवाज कोई तलवार लेके आए थे, बल्कि वो किरदार लेके आए थे जिस पे आज आपने अपनी कॉन्फ्रेंस का नाम रखा। यानी सीरत रसूल को उन्होंने इस संगलाख सरजमीन पर और उन लोगों के सामने पेश किया जिनके सीने संग दिल थे, मगर सीरत रसूल उनके सामने पेश की तो वो लोग लाखों लाख लोग आपके दस्ते हक पर
बैत हुए यानी इस्लाम में दाखिल हुए। सुभान तो पता ये लगा नबी की सीरत पे अमल करा आपने और लोगों को दिखाया, और नबी की सीरत पे अमल करके इसीलिए इस्लाम को हिंदुस्तान में फैला। आप तमामी हजरात खड़े होकर के आले नबी औलादे अली शहजादा पीर सैयद शबात मियाँ साहिब कुबला की आमद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सारे लोग हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। बहुत अजीम शख्सियत, नबी का एक अजीम शहजादा मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला रहे हैं बेदारी के साथ। जो हजरात पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा करीब आ जाएंगे तो नबी के शहजादे के रुखे अनवर की ज़ियारत बहुत करीब से करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आदम, मसलके आला हजरत शहजादा पीर सैयद शबात मियाँ साहिब किबला, हुजूर फरहान मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाएं सुकून के साथ। सारे लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सारे। आप लोग तशरीफ रखें। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा, आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा, नूरुल अब्सारी व दियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आप हजरात ये जगह थोड़ा सा इधर सा ये लगे है। मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को पेश कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक और सीरत को हिंदुस्तान के अंदर हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज लेकर आए और नबी के सीरत बयान की और अपना किरदार नबी की सीरत में ढाल के लोगों को दिखाया। तो लोग लाखों लाख मुसलमान हो गए। तो पता ये लगा गरीब नवाज ने कोई और तंत्र नहीं दिया था, बल्कि जो दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल किया और लोगों को दिखाया। ये नबी की सीरत थी। आज लोग कहते हैं मुसलमान ऐसे हैं और वैसे हैं, तो हम असल में सीरत रसूल पे अमल कर ही नहीं रहे हैं। हम मोमिने कामिल वाला किरदार पे अमल कर ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे लोग कहें कि ये मुसलमान हैं।